और खबर रायपुर से है। युवा बेरोजगारों का हल्ला बोल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन यहां पर किया। युवाओं ने नौकरी देने की मांग यहां पर की है। तो सीजी पीएससी की तरह नोटिफिकेशन जारी करने की मांग यहां पर की गई। आरक्षण की वजह से अटकी हैं सभी भर्तियां, यह कहना है उनका। तो शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं लगभग 6 लाख युवा। तो बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर हल्ला बोल युवाओं का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। तो युवा बेरोजगारों का हल्ला बोल, युवाओं ने नौकरी देने की मांग यहां पर की है और इसी को लेकर अपनी आवाज को बुलंद किया हल्ला बोल। सत्या राजपूत हमारे सहयोगी इसी खबर पर ग्राउंड जीरो से जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। सत्या, क्या हालात वहां पर बने हुए हैं और क्या मांगे हैं और कितनी नाराजगी है? देखिए, जो जितनी भी सरकारी नौकरी के जो भर्ती का नोटिफिकेशन है, जो आरक्षण के पेज पे फंस गया और बेरोजगार युवा की हालत जो है खराब हो गई है। कारण ये है कि लगभग इस साल जो है 40 से 50 हजार युवा ऐसे हैं जो आजीवन पढ़े लिखे होने के बाद अयोग्य हो जाएंगे, क्योंकि उनका उम्र का जो सीमा है वो पार हो जाएगा। और ऐसे स्थिति में बात करें तो 6 से 7 लाख डीएड बीएड करने वाले युवा हैं जो नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नौकरियां नहीं निकाली जा रही है। उसका खामियाजा आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्रदेश भर के जो युवा है यहाँ पहुंचे हुए हैं और अपने हक अधिकार के लगातार जो है अपना आवाज उठा रहे हैं, ताकि जो है नौकरी के नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। आज सीएम हाउस के घेराव के लिए आप लोग निकले हैं, कारण क्या है? कारण सिर्फ और सिर्फ यही है, 15 अगस्त 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12,489 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी, परंतु आज तक उस भर्ती का कोई अता पता नहीं है। न जाने वो भर्ती कहाँ गुमशुदा हो चुकी है। तो हमारी केवल और केवल एक ही मांग है कि जल्द से जल्द वो शिक्षक भर्ती शुरू किया जाए, ताकि हम बेरोजगारों को, जो 9 लाख 8 लाख बेरोजगार हैं, उनको उनका अधिकार मिले, उनका हक मिले। ये 8-9 लाख बेरोजगार की बात कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये आर्ट्स वाले हैं, डीएड बीएड वाले हैं, इंजीनियर है, कौन है? ये सब डीएड बीएड धारी हैं, जो कला वाले हैं, साइंस वाले हैं, जिन्होंने डीएड बीएड बीपीएड और बीलिप की डिग्रियां प्राप्त कर ली है, टेट भी पास कर चुके हैं, बावजूद उसके इनके पास कोई नौकरी नहीं। अधिकारियों के पास आप लगातार जा रहे हैं, मिल रहे हैं, क्या बताते हैं? भर्तियां क्यों निकल रही है, कुछ कारण बता रहे हैं क्या? अभ्यर्थियों का सतत संपर्क हमारे अधिकारियों के पास हो रहा है। हम उनसे रिक्त पदों की जानकारी भी मांग रहे हैं कि कितना पद रिक्त है वो आप हमें बताइए, लेकिन वो रिक्त पद की भी जानकारी सही से हमको दे नहीं पा रहे हैं। आरटीआई के माध्यम से भी हमने सूचना लगाया, तब मजबूरन हमको मैदान में आना पड़ा है। पूरे अभ्यर्थी मैदान में है। हम तो उग्र आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। अगर यहाँ से सही परिणाम हमको नहीं मिलता है तो उग्र आंदोलन करेंगे। कहाँ से आए आप लोग, कहाँ से पहुँचे? हम लोग महासमुंद से आए हैं भैया। हम लोग इतने बेदर्द हैं, हम लोग की शिक्षा भर्ती नहीं हो पा रहा है। और जो 2014,500 शिक्षक की भर्ती हुई से उसको 4 साल तक अभी कोरोना का बहाना करके लगातार हमको बहलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री से निवेदन है कि शिक्षक भर्ती जल्दी करें। क्या चाहते हो आप? मानपुर से मैं भी क्या चाहते हो? शिक्षक भर्ती जल्दी हो। भर्ती नहीं निकाल रहे? नहीं निकाल रहे हैं। अगस्त में घोषणा हुई, उसकी भर्ती अभी तक नहीं हुई, उसी के लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है भर्ती की मांग को लेकर यहाँ मोर्चा खोला गया है। दूसरी ओर तस्वीर दिखाते हैं, उसके बाद इनसे बातचीत करेंगे। पुलिस यहाँ पे तैनात है, क्योंकि ये लोग सीएम हाउस के घेराव करने निकले हुए हैं और ऐसे स्थिति में जो है पुलिस है या स्मार्ट सिटी के पास इन जो है बेरोजगार, पढ़े लिखे बेरोजगार युवा है, उनको रोक लिया गया है। ये तस्वीर देख सकते हैं आप। लगातार अपनी मांगों को लेकर कोशिश कर रहे हैं कि इनकी मांगे जो है पूरी हो जाए, ताकि जो है जो पढ़े लिखे बेरोजगार है, जिनकी 2 तरफ की दबाव है, पढ़ने लिखने के बाद पारिवारिक दबाव होती है कि कब नौकरी करोगे, दूसरी ओर यह है पढ़ लिख कर बेरोजगार रहना। किसी जो है आगे क्या आप लोग की रणनीति होगी? अभी तो घेराव के लिए निकले हैं। आगे रणनीति यही है कि आज से 1 सप्ताह के बाद, अगर 1 सप्ताह के भीतर शिक्षक भर्ती के लिए कोई सकारात्मक पहल सरकार की तरफ से नहीं आती है, तो हम भूख हड़ताल करेंगे, अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, हम इस धरना स्थल से नहीं हटेंगे। एक सवाल आपसे ये भी है कि आप बोलते हैं कि उम्र पार होने वाली है, लोग आजीवन अयोग्य हो जाएंगे। कितने संख्या है ऐसे लोगों की? कम से कम 50,000 से 60,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 वर्ष के दहलीज पर है। अगर भर्ती नहीं आई तो वो किसी भी भर्ती के लिए योग्य नहीं होंगे, उनकी उम्र की सीमा निकल जाएगी।
सरकार ने कहा था कैबिनेट बैठक में 12,000 से ज्यादा शिक्षक भर्ती की उन्होंने अनुमति दी है, उसका क्या हुआ? कुछ जानकारी मिला है क्या? कोई जानकारी नहीं है। सरकार बार बार आरक्षण का बहाना बना रही है और हम सरकार से बार बार यही निवेदन कर रहे हैं कि आरक्षण का जो मसला है वो बाद में सुलझते रहेगा, 2 महीने बाद या 1 महीने बाद जब भी सुलझेगा, उससे पहले कम से कम आप आवेदन मंगाइए, आवेदन आमंत्रित करवाइए। चूंकि आवेदन मंगाने में, एग्जाम लेने में कम से कम 4 से 5 महीने का समय लग जाता है, तो कम से कम इस समय का सदुपयोग करके भर्ती निकाली जाए, आवेदन मंगाया जाए। एक सवाल ये भी है, आप लोग नारे लगा रहे हैं कि अपने वादा जो है आप पूरा करो, सरकार ने क्या घोषणा किया था क्या कुछ? जी हाँ, 60,000 शिक्षकों की भर्ती करने की घोषणा की थी सरकार ने और उस घोषणा के साथ साथ उन्होंने ये भी घोषणा किया था कि छत्तीसगढ़ में जितने भी खाली पद हैं सबको भर दिया जाएगा करके। परंतु छत्तीसगढ़ में आपके ही द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री के पास पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की कितनी कमी है। उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के लगभग 1.5 लाख पद खाली है। हम 1.5 लाख पद नहीं मांग रहे हैं, जिन जिन पदों का उन्होंने वादा किया है कम से कम उतने पदों पर भर्ती करें। तो यहाँ पे देखिए स्थिति यह है कि एक और शिक्षकों की जो है पद लगभग 1 लाख से ज्यादा पद जो है खाली है, लेकिन दूसरी ओर यहाँ भर्ती के निकालने के नाम पर सिर्फ युवाओं के साथ छलावा हो रहा है। और सरकार की ओर से जिस तरह से जानकारी आ रही है, जिस तरह से बेरोजगारों को जवाब दिया जा रहा है कि इनकी जो है जो आरक्षण का पेच फंस गया है जो और मांगे हैं उसको पूरा किया जाए या फिर कोई हल निकाला जाए यहाँ पर, क्योंकि युवाओं के ऊपर दोहरा दबाव यहाँ पर रहता है, जैसा कि जिक्र भी हमारे सहयोगी कर रहे हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास